मंगला विद्या मंदिर की सभी बच्चों को आपकी हिंदी की शिक्षिका लोना का नमस्कार। बच्चों, हमने आपके पिछली कक्षा में हमने स्वरों की मात्राओं के बारे में जानकारी लिए थे। तो आज हम जानेंगे उन्हीं एक मात्रा, वो है आ की मात्रा। आपकी तीसरी पाठ है, वो है आ की मात्रा। तो बच्चों, आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, बहुत सारे चित्र है और शब्द भी दिए हैं। उन सब शब्दों में आ की मात्रा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, खार। जब हम बोलते हैं खार, क आ की मात्रा र, खार, तब बन जाता है वो कार। आगे है अनार, अ न आ की मात्रा र, अनार। अनार का मतलब है पोमोग्रेनेट। इसी तरह बहुत सारे शब्द हैं। इन सब शब्दों को हम वीडियो के सहायता से पढ़ लेते हैं। जैसे कि मैं उसको पढ़ूंगी, आप भी आपकी टेक्स्ट बुक ओपन करो और उसके मेरे साथ साथ में आप भी पढ़ लीजिए। तो बच्चों, अभी हम पढ़ेंगे आ की मात्रा वाले कुछ शब्दों के बारे में। जैसे कि आपका पाठ 3, आ की मात्रा। खार, यहाँ पर देख सकते हैं क के बाद में आ की मात्रा लगा हुआ है। अनार, अनार का मतलब है पोमोग्रेनेट। छाता, छाता का मतलब है अम्ब्रेला। तबला, तबला। सुनो और समझो। नाम, नाम का मतलब है नेम। काम, वर्क। दाम, प्राइज। शाम, इवनिंग। ताला, लॉक। माला, नेकलेस। जाला, वेब। बादल, क्लाउड। चावल, राइस। पालक, स्पिनैच। चालक, ड्राइवर। हमला, अटैक। तो बच्चों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन सब शब्दों में आ की मात्रा लगाए हैं। हम क्या करते हैं, इन व्यंजनों के साथ में कुछ मात्राएं लगाकर एक नए शब्द हम बनाते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, न आ की मात्रा म, तो वो क्या बन गया, नाम बन गया। न के साथ आ की मात्रा लगने पर उसका उच्चारण बन गया ना। तो हमें बोलना है नाम, नाम। नाम का मतलब है नेम। उसी तरह क के साथ आ की मात्रा लगने पर क्या हो जाता है, खा। तो हमें क्या बोलना है, काम। क्या बोलना है, काम। उसी तरह आपको समझ में आया होगा, जो हर शब्द के साथ में आ की मात्रा मिलने पर उसका उच्चारण में थोड़ा सा बदलाव आ जाता है। तो बच्चों, इसी पाठ के साथ में उन्होंने कुछ छोटी सी एक कविता भी दिए है। तो अभी हम इस कविता को एक बार पढ़ लेते हैं। जब मैं पढ़ूंगी, मेरे साथ आप भी पढ़ लीजिए। काला काला बादल आया, चमचम चमचम जल बरसाया। काला काला बादल आया, चमचम चमचम जल बरसाया। काला का मतलब है ब्लैक, बादल का मतलब है क्लाउड। तो बादल किस रंग का है, बादल काला रंग का है। चमचम चमचम जल बरसाया, जल मतलब पानी, मतलब बादल से जो बारिश गिरती है उसी को बोल रहे कि छमछम करके बारिश आ गई। राजा झटपट नाव लाया, दप दप अपना तबला बजाया। राजा झटपट नाव लाया, दप दप अपना तबला बजाया। मतलब राजा क्या कर लिया, नाव, नाव का मतलब बोट, छोटा सा पेपर बोट हम बोल सकते हैं। नाव का मतलब है बोट होता है। नाव लाया, तब तब अपना तबला बजाया। तबला जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसको उसने बजाना शुरू कर दिया। राधा झटपट बाहर आ, बाहर आकर नाच जरा। राधा मतलब एक लड़की का नाम है। झटपट मतलब फटाफट, बहुत जल्दी से बाहर आ जाओ। बाहर मतलब आउटसाइड, घर से बाहर आ जाओ और क्या करना है, नाच ज़रा। नाचना मतलब डांस, डांस करना होता है। नाच ज़रा मतलब आप देख सकते हैं इस चित्र में, जैसे कि बारिश हो रहा है, यहाँ पे सब बच्चे बहुत मस्ती कर रहे हैं। जैसे कि आपको भी अच्छा लगता है बारिश में खेलना, है ना,
उसी तरह यहाँ बच्चों को भी बहुत अच्छा लग रहा है। वो क्या कर रहे, बाहर बाहर बारिश में आ रहे, नाव बना रहे, कागज़ की नाव बना के पानी में छोड़ रहे और बहुत अच्छे से मस्ती भी वो लोग कर रहे हैं। तो बच्चों, इसी कविता को हम एक बार वीडियो की सहायता से एक बार सुन लेते हैं। इस कविता को जब मैं प्ले करूँगी उसके साथ आप भी गाना है, आपको भी गाना है। काला बादल आया, काला काला बादल आया, छम 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 जल बरसाया, राजा झटपट नाव लाया, धप धप अपना तबला बजाया, राधा झटपट बाहर आकर नाच जरा। काला काला बादल आया, छम 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 जल बरसाया, राजा झटपट नाव लाया, धप धप अपना तबला बजाया, राधा झटपट बाहर आकर नाच जरा। तो बच्चों, मुझे लगता है आपको ये गाना सुन के बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो के साथ में। आप भी इसको गाने की सहायता वीडियो के सहायता से एक बार गा लीजिए। तो अभी हम चलते हैं इस पाठ की अभ्यास की तरफ। वो है शब्दार्थ। पहला है हमारा शब्दार्थ, वो है काला मीन्स ब्लैक, बादल क्लाउड, झटपट क्विकली, बजाया प्लेड, बाहर आउट, नाव बोट, नाच डांस, ज़रा अ लिटिल। तो आपने शब्दार्थ भी पढ़ लिया है। जब मैं पढ़ूंगी आपको दोहराना भी है मेरे साथ साथ। तो आगे हम देखते हैं, हमारा दूसरा अभ्यास है, वो है एक शब्द में उत्तर दो। आपको क्या करना है, एक ही शब्द में इस प्रश्न का उत्तर देना है। किस रंग का बादल आया? बादल का रंग क्या था बच्चों? हाँ, बादल का रंग था काला। तो आपको लिखना है काला। आगे का प्रश्न है, राजा झटपट क्या लाया? राजा झटपट नाव लाया। आगे है, बाहर आकर कौन नाचा? बाहर आकर राधा ने नाचा, है ना। सो हमें क्या बोलना है कि राधा करके वहाँ पर लिखना है। तो आगे का प्रश्न है बच्चों, जैसे कि चित्रों को देखो और आखी मात्रा लगाकर शब्द पूरे करो। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर कुछ उत्तर नहीं लिखी हूँ क्योंकि मैं इन सब का उत्तर आपको पीडीएफ में भेजने वाली हूँ। जो आपका चित्र है, पहला चित्र है, वो है राजा। तो आपको कैसे लिखना है, र आ की मात्रा, ज आ की मात्रा, तो वो बन गया राजा। तो आगे का प्रश्न है घड़ा। जो चित्र है घड़ा, तो घ ढ आ की मात्रा। आगे का चित्र है नाव। नाव का चित्र, तो नाव हम कैसे लिखेंगे, न आ की मात्रा, तो क्या बन जाता है ना, न आ की मात्रा व, नाव। आगे है माला। म आ की मात्रा, ल आ की मात्रा, माला। ब आ की मात्रा, ज आ की मात्रा, भाजा। थ आ की मात्रा, र आ की मात्रा, तारा। तारा का मतलब है स्टार। तो बच्चों, आगे हम देखते हैं, चित्रों को उनके नामों से जोड़ो। आप यहाँ पर देख सकते हैं, 4 चित्र भी दिए हैं और 4 नाम भी दिए हैं। देखते हैं आप उसका चित्रों से नामों को मिला सकते हैं। जैसे कि पहला चित्र है गाजर, बाद में है तबला, बाद में अनार, माला। तो यहाँ पर 4 चित्र के साथ में आपको 4 नामों को मिलाना है। तो बच्चों, आगे हम देखते हैं, वो है नए शब्द बनाओ और लिखो। जैसे कि यहाँ पर कुछ अक्षर दिए हैं, उन अक्षरों को जोड़कर आपको क्या करना है, आपको नए शब्द बनाना है। जैसे कि नाक, नाग, नाम, नाच। यहाँ पर आपको न अक्षर से बहुत सारे शब्द बनाने हैं। आगे है आ, तो हम बनाते हैं अभी पहला अक्षर
अक्षर आ से आम, आ मीन्स मैंगो, आ स, आ ग, आज, तो हम बोलते हैं आम, आस, आग, आज। तो बच्चों आगे की हमारी जो अभ्यास कार्य है वो है पढ़ो, समझो और जोड़कर लिखो। जैसे कि हम देख सकते हैं द जमा आ की मात्रा जमा म, वो बन गया दाम। आगे है न जमा आ की मात्रा जमा म बराबर, वो क्या बन गया नाम। इसी तरह आपको हर अक्षरों को मात्रा के साथ में जोड़ते शब्द बनाना है। तो मैं अभी सीधा शब्द पढ़ने वाली हूँ, वो है तीसरा वाला है आपका राजा। आगे है दागा, ताला, जाल, ज जमा आ की मात्रा जमा ल, तो क्या बन गया वो जाल। आगे है च जमा आ की मात्रा जमा ल बराबर क्या बन गया चाल। आगे है छ जमा आ की मात्रा जमा त जमा आ की मात्रा बराबर क्या बन गया चाहता। आप यहाँ पर जमा भी बोल सकते हो, प्लस भी बोल सकते, तो हम हिंदी में बोलते वक्त हम उसको जमा करके कहते हैं। म जमा आ की मात्रा जमा ल जमा आ की मात्रा बराबर क्या बन गया माला। बाद में क्या है काला। तो आप बच्चों आप ये जानते हैं बहुत आसान से हम बना सकते हैं इसको। इसका अभ्यास भी आप अच्छे से कर लीजिए। इन सब काम को आप टेक्स्ट बुक में भी कंप्लीट करना है। तो बच्चों आज हम चलते हैं हमारे पाठ के आखिरी अभ्यास की तरफ। वो है हमारे परिवार में कौन कौन लोग होते हैं, उनके कुछ नाम दिए हैं, तो अभी हम जानते हैं। इससे पहले मैं आपको समझाना चाहती हूँ बच्चों, हम जब भी अंग्रेज़ी में इस्तेमाल करते हैं जो परिवार के या रिश्तों के नाम जब बोलते हैं, परिवार के सदस्यों के जब नाम बोलते हैं, जैसे कि माँ की माँ को हम ग्रैंड मदर कहते हैं, उसी तरह हमारी पिता की माँ को भी हम ग्रैंड मदर ही कहते हैं। मतलब मदर्स मदर हमारा ग्रैंड मदर है, इवन फादर्स मदर भी हमारा ग्रैंड मदर ही होती है। पर हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी में हर रिश्तों के लिए अलग अलग नाम है, उन्हीं के बारे में हम अभी जानते हैं बच्चों। जैसे कि पहला है माता की माता, मतलब मदर्स मदर, हम क्या कहते हैं नानी कहते हैं। आगे है माता के पिता, मतलब मदर्स फादर, हम क्या कहते हैं उनको नाना कहते हैं। जैसे कि माता की माता को नानी, माता के पिता को नाना, नाना नानी हम कहते हैं। आगे है माता के भाई, मतलब मदर्स ब्रदर को हम क्या कहते हैं मामा कहते हैं। माता की बहन को हम क्या कहते हैं मौसी कहते हैं। तो बच्चों अभी आपको पता चल गया ना। तो आगे हम देखते हैं पिता की माता। देखिए पिता फादर्स मदर, हमारे पिताजी के माँ हैं, जो मतलब फादर्स मदर हम क्या कहते हैं उनको दादी कहते हैं। पिता के पिता फादर्स फादर हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं ग्रैंडफादर कहते हैं, पर यहाँ पर हम क्या कहते हैं दादा कहते हैं। आगे है पिता के भाई, पिता के भाई मतलब फादर्स ब्रदर को हम क्या कहते हैं चाचा अथवा ताऊ कहते हैं। आगे है पिता की बहन को हम क्या कहते हैं बुआ कहते हैं। जैसे कि फादर्स सिस्टर को हम क्या कहते हैं बुआ करके हम बुलाते हैं। तो बच्चों अभी आपने इन रिश्तों के नाम को भी आपने जान लिया है। तो आज आपने क्या पढ़ाई किया बच्चों, आज आपने आ की मात्रा वाले शब्दों के बारे में जानकारी भी लिए और एक छोटी सी कविता भी काला बादल आया, इस कविता को भी आपने पढ़ लिया है। इसके संबंधित कक्षा कार्य मैं आपको इस वीडियो के साथ में भेजने वाली हूँ। तो आशा करती हूँ बच्चों आज की पढ़ाई आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दोबारा एक बार इस वीडियो को देख लीजिए। धन्यवाद।